चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 12 के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है सोशल साइंस की, उसके लिए ऑब्जेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे लिए अब एमपी बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही अपना सारा पेपर हल हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि आप माना पास हो सकते हैं इस प्रकार के, क्योंकि 30 नंबर का जो होता है ऑब्जेक्ट आ रही है आपकी। अब है ना, हर साल 30 मार्क्स के ऑब्जेक्ट आ रहे, इसलिए ये सीरीज ओनली ऑब्जेक्ट के लिए। आपको सारे ही ऑब्जेक्ट हम को सुनना है, बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। आपको सुनते ही सारे ऑब्जेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं क्या है, योग बोध है, परीक्षा बोध, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 12वीं की कब की है, ये 2022-23 की, ठीक है ना। इसके यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जिससे जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी हेल्पर टीकेजी। क्या अपने यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी हेल्पर टीकेजी, ठीक है। ये स्टडी हेल्पर टीकेजी आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये चैप्टर है, किन में से कितना आना है, सारे हैं, ठीक है। आज देखें आप ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या करें? यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। आज फर्स्ट चैप्टर का करते हैं, अध्याय फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प से। सही विकल्प से पहला क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति, 1789 फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुइस था। कौन था? लुइस एक्स भी, यानी कि कब किस साल? 1789 में, ठीक है ना। ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के शासक के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुइस था। लुई 5-6, ठीक है ना। लुई एक्स भी आए, ठीक है। देखते हैं दूसरा, टाइथ। टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ है जो किस प्रकार का कर था? तो टाइथ था उपज कर। क्या था? उपज कर, ठीक है। प्रथम स्टेट टेट कौन थे? प्रथम स्टेटेट कौन थे? तो प्रथम स्टेटेट थे पादरी। कौन थे? पादरी थे जो प्रथम स्टेटेट थे, ठीक है। टेली क्या थी? टेली होती है जो टेली क्या थी? तो टेली थी भूमिकर। क्या थी? टेली टेली थी भूमिकर। भूमिकर थी टेली। टेली क्या थी? टेली थी भूमिकर। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मोतीसन। किसने? मोतीसन ने, ठीक है। मोतीसन आपको लिख के भी दिखा देते हैं। मोतीसन ने की थी किसकी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रेडरिक सोरियो कलाकार थे। फ्रेडरिक सोरियो जो किसके लिए कलाकार थे? तो फ्रेडरिक सोरियो कलाकार थे अपना कौन सा नंबर का है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सोरियो कलाकार थे। तो फ्रेडरिक सोरियो कलाकार किसके थे? कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में, ठीक है। कब? 1914 में। अब देखते हैं खालिस्तान। खालिस्तान का पहला है, फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट है खालिस्तान में। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। कौन थे? रूसो सामाजिक उपबंध लेखन पुस्तक के नामक पुस्तक के लेखक थे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस है, इसकी स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने किसकी स्थापना की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण युद्ध के समय पूरा हुआ। जर्मनी है जो, उसका एकीकरण किस युद्ध के समय पूरा हुआ? तो फ्रांस और प्रिसा का जो युद्ध चल रहा था, उसका फ्रांस और प्रिसा का, तो फ्रांस और प्रिसा का युद्ध, फ्रांस और प्रिसा का युद्ध चल रहा था, तो उसी के समय जर्मनी का एकीकरण युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। अगला देखें, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का जर्मनी
जर्मनी है क्या? जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर खालिस्तान को बनाया था। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर किसको बनाया था? जर्मनी का चांसलर बनाया था बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क है जो, बिस्मार्क को क्या बनाया था? जर्मनी का चांसलर बनाया था। ठीक है। पांचवा देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। किसे? रूसो है जो, रूसो है, रूसो को फ्रांस की क्रांति का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने, फ्रांसीसी कलाकार कौन है? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने चित्रों फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो फ्रांसीसी कलाकार है सोरियो ने, सोरी है जो, उसने कितने चित्रों की कलाकार ने? तो उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने की? 4 की। ठीक है। अगला देखें क्या है? अगला है आपका सही जोड़ी, मैचिंग है। तो मैचिंग देख लेते हैं। दी स्पिरिट ऑफ लॉ, तो दी स्पिरिट ऑफ लॉ है जो, ऑफ लॉ कब हुआ था? तो 1827 ईस्वी पूर्व। ठीक है। दी स्पिरिट ऑफ लॉ, नहीं सॉरी, ये उसका है, एक मिनट, दी स्पिरिट ऑफ लॉ इसका है मॉन्टेक्यू। दी स्पिरिट ऑफ लॉ क्या? मॉन्टेक्यू। फ्रांस और प्रसा युद्ध, तो फ्रांस और प्रसा युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा युद्ध हुआ था 1870 में थे। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। ठीक है। फ्रेडरिक हीगेल, फ्रेडरिक हीगेल है जो, उसका किसके साथ? जर्मन दार्शनिक था। कौन था ये? जर्मन दार्शनिक व्यक्ति। तो जो फ्रेडरिक हीगेल एक व्यक्ति का नाम है, वो कहाँ का था? तो जर्मन दार्शनिक है। क्या? जर्मन दार्शनिक। कैव्यूर की मृत्यु, कैव्यूर है जो, कैव्यूर की मृत्यु कब हुई थी? तो कैव्यूर की मृत्यु हुई थी सन 1861 में। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर रहे हुए सारे ऑब्जेक्ट हो गए। अगला देखें, ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स में देखें कि वियना सम्मेलन की मेजबान ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिख ने की थी। तो ये सत्य है असत्य? तो जो वियना सम्मेलन है, सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिख ने की थी। मेजबानी यानी क्या होता है? मेजबानी यानी कि जो अपने घर लोग आते हैं मेहमान नवाजी, तो उसी को कहते मेजबानी। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिख ने की थी। ये सत्य या असत्य? तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सही कथन है। फ्रांस की क्रांति के बाद नाप तौल की मीटर प्रणाली लागू की गई। तो असत्य है। फ्रांस की क्रांति के बाद नाप तौल की मीटर प्रणाली लागू नहीं की। ठीक है, नहीं की गई। दूसरा हो गया रॉन्ग। जर्मनी के एकीकरण में जिउसुपी मोत्सिन ने सबसे बड़ा योगदान दिया। तो ये क्या है? असत्य। जर्मनी के एकीकरण में जिउसुपी मोत्सिन ने सबसे बड़ा योगदान दिया, यह क्या कथन है? असत्य। ठीक है ना। अगला देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 ईसा पूर्व में हुआ। तो यूनाइटेड, तो क्या है? सत्य है, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना क्यूर ने की थी। तो ये क्या है? असत्य। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना क्यूर ने नहीं की थी। ठीक है। अब देखते हैं अपन एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है। तो एक शब्द का पहला क्वेश्चन है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर वियना संधि के, एक मिनट, क्लियर रहा है? हाँ, आप क्लियर दिख रहा होगा। क्या है? वियना संधि के मुख्य कारण क्या था? उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। क्या करना है? उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। ठीक है। जो नेपोलियन युद्ध के दौरान जो बदलाव हुए थे, उन्हें क्या करना? खत्म करना। नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था? तो जो नेपोलियन है उसने कितने राज्यों का? तो नेपोलियन ने 3 राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था। कितने? 3 राज्यों का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है अपना, निर्जातीय शब्द का अर्थ है निर्जातीय। तो एक साझा नस्ल जनजाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जनजाति, कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। चौथा, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य? रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीति नीतिक दर्शन जो परंपरा
स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता। तो एक ऐसी राजनीति है, जो राजनीतिक दर्शन, जो परंपरा है, स्थापित संस्थानों और पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीमे धीमे विकास पर जोर देता है। ठीक है। रूढ़िवादी यानी अपनी प्रथाओं पर चल रहा, अपनी जो पुरानी प्रथाएं हैं कि हम इसके पैर यहाँ से, भाई साहब हैं, भाई साहब के सामने चप्पल पैर ये नहीं कर सकते, उसी प्रथा पर धीरे धीरे बढ़ना, उसी प्रथा पर धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये प्रथा क्या है? रूढ़िवादी प्रथा। जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया, किसका सदस्य था? अपना 5वां नंबर। तो जर्मन पंचांग या तिथि क्रम, जर्मन पंचांग को क्या बोलते हैं? जर्मन पंचांग को ही क्या बोलते हैं? तिथि क्रम। क्या बोलते हैं? तिथि क्रम। जर्मन पंचांग या तिथि क्रम का मुख्य पृष्ठ 1789 ईसा पूर्व में। कब? 1798। कब? 1798। ठीक है ना, 1798। हाँ, में पत्रक्रम एंड्रिया रेवान ने डिजाइन किया था। रेवान है जर्मन की जेकोबिन गुट का सदस्य था। किसका था? रेवान जो कहाँ का था? रेवान जर्मन के गुट का सदस्य था। रेवान जर्मन के जेकोबिन गुट का सदस्य था। कौन से गुट का सदस्य था? तो जेकोबिन। ये ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। तो रेवान किस गुट का सदस्य था? तो ये था जेकोबिन गुट का सदस्य। ठीक है। आज आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्ट सारे खत्म हुए। अगले लेक्चर में आप देखेंगे अध्याय 2 के, जो भारत में राष्ट्रवाद है, इसके सारे ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है। यदि आपको सीरियल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। यदि आपको टेलीग्राम कुछ भी जो MP बोर्ड की अपडेट होते हैं, यदि आपको चाहिए, PDF चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देंगे, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और सारे PDF नोट्स जो जो MP बोर्ड ने अभी साझा किया है, शेयर किया है, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।